जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल लाइफ चेंज शारदे में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन करने में मजा आ जाएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति का ट्रिक भी बताएंगे, 3G ट्रिक, 4G ट्रिक, 5G ट्रिक क्या होता है, ये न्यू ट्रिक बताएंगे। इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है ना, जितना भी फॉर्मूला हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है बाबू त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। तो त्रिकोणमिति कहते हैं किसे? तो पहले क्या लिखे बाबू? त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, यानी त्रिकोणमिति कहते हैं आखिर में किसे? ठीक है, तो गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब देखिए नोट्स लिखते हैं, त्रिकोणमिति का अर्थ तीन कोणों के माप से है। क्या लिखे? त्रिकोणमिति का अर्थ तीन कोणों के माप से है। अब देखिए त्रिकोणमिति का फुल फॉर्म क्या होता है? मिति। तिरी मतलब तीन, तिरी मतलब तीन, कोण मतलब कोण, कोण मतलब, अब मिति मतलब क्या था बाबू? माप। मिति मतलब माप। यानी त्रिकोणमिति का अर्थ क्या बाबू? तीन कोण माप, तीन कोण माप। कोई आपसे पूछ लेगा कि त्रिकोणमिति पर है तो आप बोलिएगा हाँ। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो क्या बोल रहा है? गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोण तथा भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है बाबू तीन कोणों को माप से है, तीन कोणों को माप से है। त्रिकोणमिति, तिरी प्लस कोण प्लस मिति। तिरी मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप, यानी तीन कोण माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति में कुल 6 फलन होते हैं। अब देखना होगा यहाँ क्या लिखा है नोट, त्रिकोणमिति में कुल 6 फलन होते हैं। को फलन होते हैं? 6 फलन। तो पुराने जमाना में साइन को साइन नहीं बोलते थे। ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता था? साइन बोला जाता था, ऐसे लिखता था। और इसका पहले हिंदी नाम देखिए। ठीक है ना, साइन को जया बोलते हैं, कोस को कोजिया बोलते हैं, टेन को स्पर्शजिया बोलते हैं, और कोट को व्यू स्पर्शजिया बोलते हैं। ठीक है ना, कोसेक को व्यूजिया बोलते हैं, और सेक को व्यू कोजिया बोलते थे। तो ये सब हिंदी नाम हुआ। तो ये सब बोलने में पहले दिक्कत होता था, पहले के समय में ऐसा नाम दिया गया। ठीक है ना, फिर वैज्ञानिक आया गया ना, ये सब पूरा भारी लगता है। ठीक है ना, थोड़ा सिंपल चेंज किया जाए। तो साइन को पहले क्या लिखा जाता था? साइन को साइन लिखा जाता था, SIN। ठीक है, कोजिया को कोसाइन लिखा जाता था, स्पर्शजिया को टेंजेंट लिखा जाता था पहले, अब व्यू स्पर्शजिया के को टेंजेंट लिखा जाता था पहले। ठीक है ना, अब व्यूजिया के कोसेकेंड, कोसेकेंड, अब व्यू कोजिया के सेकेंड। ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये सब क्या भारी नाम हुआ। ठीक है ना, ये सब बोलने में बहुत दिक्कत होता था। तो लास्ट में ये सबको साइन को नाम क्या दिया गया? साइन। पूरा सिंपल कर दिया गया। ठीक है, कोसाइन को कोस लिखा जाता है अभी के समय में। ठीक है, और टेंजेंट को टेंजेंट लिखते हैं, कोटेंजेंट को कोट लिखते हैं, कोसेकेंड को कोसेक लिखते हैं, सेकेंड को सेक लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये सब प्राचीन नाम हुआ, ये सब अभी यूज किया जाता है। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है संक्षिप्त रूप के होता है। संक्षिप्त रूप के मतलब होता है शॉर्टकट नेम। जैसे कहेगा साइन का संक्षिप्त रूप है, तो क्या होगा आपको? साइन, SIN। ठीक है ना, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है तो क्या बोलेंगे? कोस। टेंजेंट का संक्षिप्त रूप है तो क्या बोलेंगे? टेन। जैसे देखिए क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है ऐसे, जैसे कह देगा कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, टेंजेंट का संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप के मतलब होता है बाबू शॉर्टकट नेम। तो टेंजेंट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं बाबू? 10 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 10। अब क्वेश्चन ऐसे भी घुमा पूछ देगा। ठीक है ना, जैसे टेंजेंट या पूछ लेगा 10 किसका संक्षिप्त रूप है, तो क्या बोलेंगे? टेंजेंट को। ठीक है ना, ये हुआ संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप मतलब शॉर्टकट नेम हुआ। कौन नेम हुआ बाबू? शॉर्टकट नेम। ठीक है, से तो ये सब क्या हुआ? संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप। ठीक है, तो पूछेगा कि कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है बाबू? कोस। टेंजेंट का संक्षिप्त रूप टेन, कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप कोट, कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप कोसेक। ठीक है, तो इसे संक्षिप्त रूप कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है ना, जैसे पूछ लिया यहाँ टेंजेंट का संक्षिप्त रूप है तो क्या बोलेंगे? 10। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा ये, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो 10 किसका संक्षिप्त रूप है? तो टेंजेंट का, टेंजेंट का, टेंजेंट का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? टेंजेंट। तो ये सब ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे,
नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे तेरे मस्त मस्त दो नैन, मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो। टेंजेंट का इसे पूछ लेगा कोसेकेंट, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या है? संक्षिप्त रूप ए है, ये सब ठीक है। कहेगा कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या है, क्या बोलेंगे? कोसेक। सेकेंड का संक्षिप्त रूप क्या है? सेक। ये पूछ लेगा कोसेक किसका संक्षिप्त रूप है, क्या बोलेंगे? कोसेकेंट का, ठीक है ना। तो ये सब बाबू हिंदी नेम हुआ, क्या हुआ बाबू? हिंदी नेम। ये सब क्या हुआ? इंग्लिश नेम हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ? संक्षिप्त रूप हुआ, क्या हुआ? संक्षिप्त रूप। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए त्रिकोणमिति में केवल आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज के एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो उसे क्या कहा जाता है बाबू? समकोण त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज के एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का उसे क्या कहा जाता है? समकोण त्रिभुज कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे दिए ABC। तो ई क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है ना। जहां लिखेंगे, जहां कोण B बराबर क्या है? समकोण, क्या है? समकोण। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण B बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज के एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। तो एक कोण क्या है? 90 डिग्री का, इसे क्या बोलते हैं? समकोण। ये क्या बोलते हैं? 90 डिग्री, ठीक है ना। और समकोण त्रिभुज के दो कोण न्यून कोण होते हैं। ये क्या है बाबू? न्यून कोण है। ये दोनों क्या है? न्यून कोण। अब देखिए न्यून कोण किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। इसे भी नोट्स में लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ क्या लिखा बाबू? न्यून कोण। तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। और समकोण त्रिभुज के दो कोण न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज के दो कोण न्यून कोण होते हैं। इसे भी नोट्स में हम लिख देता हूँ, ध्यान देना है। एक बार समझा देता हूँ, क्या लिखा हूँ? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। समकोण त्रिभुज के दो कोण न्यून कोण होते हैं। जैसे देखिए फिगर में है बना हुआ, कोण A है बाबू और कोण C है। ये दोनों क्या है? न्यून कोण है। कौन कौन है? न्यून कोण है, ठीक है। और न्यून कोण समकोण तो आपको समझ में आ गया होगा। और समकोण त्रिभुज के दो कोण न्यून कोण होते हैं। एक कोण क्या होता है? समकोण होता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो अर्थात समकोण हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज जब भी बनेगा तो एगो रेखा सीधा, नहीं दो गो रेखा स्ट्रेट रहेगा। यानी दो गो रेखा सीधा रहेगा तभी समकोण त्रिभुज बन सकता है, अन्यथा नहीं। ये भी देखिए एकदम सीधा खिंचाया बाबू, ये भी सीधा खिंचाया, एगो क्या रहेगा? टेढ़ा रहेगा, ठीक है ना। तब समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज का निर्माण कब होगा? जैसे मान लीजिए कभी भी देखेंगे पोल उल के पास एक आपको सीढ़ी ऐसे लगा हुआ रहता है, तो सीढ़ी कब इसे फिट बैठेगा? जब दीवार क्या रहेगा? सीधा वाल रहेगा तभी, समझ गया ना। तो वहां भी कौन त्रिभुज का निर्माण होता है? समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, ठीक है ना। आप देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में भी समझ गए होंगे। न्यून कोण किसे कहते हैं ये भी पता चल गया होगा कि समकोण त्रिभुज के दो कोण न्यून कोण होता है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज के दो कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें तीन चीज के बारे में पढ़ना, लंबकोण, आधार, ठीक है ना। तो पहला देखिए क्या है, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखें? कर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। कर्ण किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाता है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाता है। तो देखो कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। का नाम दे दिए ABC। ABC तो क्या लिखे? कर्ण। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है तथा इसे S से सूचित किया जाता है। तो बड़ा भुजा क्या है बाबू? AC है। तो AC को क्या बोलते हैं? कर्ण। यानी H बराबर क्या होगा? कर्ण होगा, ठीक है ना। या हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण बराबर H, ठीक है ना। यानी कि कर्ण को किससे सूचित करते हैं बाबू? S से सूचित करते हैं, ठीक है ना। अब कर्ण बराबर सूत्र होता है, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। अब कैसे होता है सब सीध करके भी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। पहले जब लिखता हूँ तो ध्यान से।
ऐसे याद रखना है। h बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे होता है सब सीध करके भी दिखाऊंगा, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, ठीक है ना। पहले तीनों लिख देता हूँ, लंब, कर्ण, आधार। तो कर्ण के बारे में समझ गए हैं। कर्ण किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाता है। अब देखिए बाबू यहाँ क्या लिखे? लंब, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो लंब किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाता है। तो मान लीजिए दो गो त्रिभुज यहाँ पे लिए, दो गो त्रिभुज क्यों लिए अभी समझ में आ जाएगा। तो इसका नाम पहले देते हैं हम ए बी सी, समकोण है इसीलिए 90 डिग्री दिए, ठीक है ना। इसका नाम देते हैं पी क्यू आर, समकोण क्या दिए? 90 डिग्री, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ क्या लिखा? लंब, समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाता। थीटा तो आपको दिख नहीं रहा, तो थीटा जब भी समकोण त्रिभुज का चर्चा हुआ तो थीटा अपने मर्जी से ए या ए दोनों में से किसी को मान सकते हैं। मान लीजिए हम थीटा इसको हम मान लिए, थीटा इसको हम मान लिए, तो थीटा अब देखिए थीटा के सामने भुजा लंब कहलाता है। थीटा के सामने क्या ए भुजा है, तो इसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। लंब को हम क्या लिखते हैं बाबू? पी लिखते हैं। वही लिखे समकोण त्रिभुज के थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाता है तथा इसे पी से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए थीटा ए है, जिसका सामने की भुजा क्या हुआ? ए हुआ, तो ये क्या हो गया? लंब। तो लंब को क्या लिखते हैं? पी, ठीक है। अब मान लीजिए हम इसको थीटा मान लिए, किसको मान लिए? थीटा इसको। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या है? ए है, ठीक है ना। तो ए क्या हो जाएगा बाबू? लंब हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और लंब को हम क्या लिखते हैं? पी लिखते हैं, लंब को पी लिखते हैं, ठीक है ना। तो कितना जैसे पढ़ा है तो लंब हमेशा इसको मानता है, ए वाला को, और इसको आधार। तो बहुत सारा क्वेश्चन उससे गलती हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैथ कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है ना। लंब कभी ये भी हो सकता है, कभी ये भी, ठीक है ना। तो नोट्स में लिखूंगा लंब तथा आधार आपके मानने पर, यह प्रश्न पर निर्भर करता है, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स होता है। तो पहले इतना बताने दीजिए आधार तक, उसके बाद हम नोट्स लिखूंगा, उसे ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो ये तो समझ गए लंब क्या होता है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। थीटा है इसके सामने ए जना, ये क्या हो गया? लंब हो गया। थीटा इसके सामने वाला भुजा क्या हुआ? ए लंब हुआ। इसको थीटा मानने का औकात नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री, इसको कभी भी थीटा नहीं मान सकते, ठीक है। थीटा जब भी मानेंगे ए मानेंगे या ए मानेंगे। क्लियर, समझ गए होंगे आप। अब देखिए नेक्स्ट बी सी, इसका नाम क्या दे दिए? पी क्यू आर। पी क्यू आर, ये तो समकोण होता है, तो पते है, ठीक है। अब मान लीजिए न्यूनकोण देखिए ए बनाया, कौन बनाया बाबू? ए, ठीक है ना। तो ई क्या हो गया बाबू? आधार हो गया। क्या हो गया? आधार हो गया, ठीक है। और इसको हम क्या लिखते हैं बाबू? बी लिखते हैं, क्योंकि देखिए न्यून यहाँ क्या लिखे? समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण बनाने वाले एक भुजा आधार तथा दूसरा भुजा कर्ण होता है। ये तो आपको पता ही, हमेशा फिक्स होता है, ये हमेशा कर्ण ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये हमेशा क्या होता है? कर्ण रहता है। और कर्ण को क्या लिखते हैं? ए से सूचित किया जाता है। मान लीजिए आपको ई बनाया, कुछ न्यूनकोण बनाया, तो ई क्या हो जाएगा बाबू? आधार हो जाएगा, ठीक है। तो आधार को हम क्या लिखते हैं? बी लिखते हैं, आधार को बी लिखते हैं। तो वही लिखे समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण बनाने वाली एक भुजा आधार तथा दूसरा भुजा कर्ण होता है। तो ई देखिए कौन बनाया ना यहाँ पे, तो पता है ई तो फिक्स है कि आपको ई आधार, सॉरी देखिए ई न्यूनकोण ई बनाया, तो ई तो आपको फिक्स है कि कर्ण है। तो आधार कौन होगा? ई होगा। क्या होगा? ई, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है, ई पी हो जाएगा, ठीक है। इसमें पी कौन होगा? ए होगा, पी, ठीक है। और यहाँ देखिए एक चीज छोड़ दिए फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला रखिएगा लंब बराबर अंदर अंडरलाइन कर दिए हम, ये ध्यान में रखना है। पी बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे होता है जस्ट सिद्ध करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो आधार में भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो जब भी आधार का ये पता कि आधार कौन है, तो ये देखिए यहाँ कौन जब बना दिया ना, तो ये तो फिक्स है कि आपको कर्ण है। क्या है? फिक्स। देखिए पहले नोट्स हम लिख देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम लिख देता हूँ, आधार बराबर, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए नोट्स जो लिखते हैं उसको ध्यान में दिमाग में रखना है हमेशा, ठीक है ना। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, लेकिन लंब तथा आधार आपके मानने या प्रश्न पर निर्भर करता है। तो इस वजह से देखिए कुछ नहीं दिया हुआ था, कर्ण हमेशा फिक्स, कर्ण हमेशा यही होगा, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, लेकिन लंब तथा आधार आपके मानने या प्रश्न पर निर्भर करता है। तो मान लीजिए हम न्यूनकोण ए माने हैं, ठीक है। तो ये तो पता है क्या होगा? कर्ण होगा, क्योंकि यहाँ लिखे हैं आधार का परिभाषा, समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण बनाने वाले एक भुजा आधार तथा दूसरा भुजा कर्ण होता है। तो ये जब न्यूनकोण बनाए थे तो पता है एगो क्या होगा? कर्ण होगा, एगो आधार होगा।
तो ये तो कर्ण हो गया, बड़ा भुजा पता है कर्ण होगा, तो आधार कौन होगा, ए होगा। ये क्या थीटा के सामने भुजा लंब, ठीक है। मान लीजिए न्यून कोण ए बना है, तो ये तो फिक्स है बाबू, कर्ण है, तो आधार कौन होगा, ये होगा, लंब ए है, ठीक है। तो ऐसे संबंध, ऐसे परिभाषा कोई नहीं लिखाया होगा, ऐसे संबंध में दिक्कत नहीं हुआ होगा बाबू। इसमें पाइथागोरस का प्रमेय यूज होता है, ये थोड़ा सा समझ जाइए, ठीक है ना। पाइथागोरस का प्रमेय है क्या, यदि किसी समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसने कहा था, पाइथागोरस ने। तो अब देखिए नोट्स क्या लिखे बाबू, इसको ध्यान रखना है, इसे प्रमेय सिद्ध करने के लिए भी पूछता है। क्या है पाइथागोरस का प्रमेय, क्या है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये देखिए बाबू समकोण त्रिभुज है, तो जैसे एग्जांपल देके बता रहा हूँ, बड़ी भुजा कौन है, AC, ठीक है। तो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा क्या है बाबू, AB है और क्या है, BC है। तो अन्य दो भुजाओं के वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है, AB का स्क्वायर होगा, क्या होगा, BC का स्क्वायर। योग मतलब होता है जोड़, के बराबर होता है कौन, AC। यानी बड़ी भुजा का वर्ग यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। किसने कहा था, पाइथागोरस ने, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको मानना है, जैसे बोला कि थीटा, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, दोनों में से किसी को मान सकते हैं, अगर दिया हुआ नहीं है तो मान लीजिए हम ये एंगल को मान लिए थीटा, क्या मान लिए, थीटा। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब, यानी P हो गया ये बाबू। तो जब जो कोण बनाता है, जो कोण बनाता है ना, वो भुजा एक कर्ण होता है, एक आधार होता है। आपको ये तो पता है कि कर्ण है, इसको कोई नहीं काट सकता है माइकल लाल, ठीक है ना बाबू। लेकिन ये क्या हो जाएगा, तब आधार हो जाएगा, आधार मतलब B। अब देखिए AC का मान क्या है बाबू, H है, क्या है बाबू, H, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। AB का मान कितना बाबू, B है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। अब BC का मान क्या है, P, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर छोड़ेंगे तो कुछ में जाएगा बाबू, रूट में जाएगा। तो यानी कि क्या हो, इसको आगे पीछे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलो, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बोलो। कहने मतलब 2 + 3 बोलो या 3 + 2 लिखो, प्लस में आगे पीछे चलता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिखेंगे तो गलती नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम सीधा करके लिख दिया। यानी H बराबर फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उधर दिखाए थे ना, ठीक है। इसको रटना नहीं, पाइथागोरस के प्रमेय से सिद्ध हुआ है, ठीक है ना। तो H बराबर क्या था, फॉर्मूला अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी से देखिए हमको निकालना है पी स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। इसको देखिए सिद्ध करके हम दिखाता हूँ, ठीक है। हमको निकालना है पी का वैल्यू, तो ये H स्क्वायर बाबू, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, जैसे वैसे। अब हम तुम बिस्कुट खाए होंगे, हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर छोड़ेंगे तो कुछ जाएगा बाबू रूट में, यानी पी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम उधर लिख के दिखाए थे, इधर सिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो P बराबर क्या था, फॉर्मूला अंदर रूट H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एगो लास्ट है उसको भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें B का वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा, H स्क्वायर प्लस में इधर आया तो माइनस में पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हो। तो स्क्वायर छोड़ेंगे तो कुछ जाएगा रूट में, यानी H स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो ई फॉर्मूला में कोई गलती कर देता है, H में B में H P B में गलती कर देता है, याद रखिए H में खाली उठता है, H जब भी निकालेंगे तो अंदर उठता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब भी P और B निकालना है आपको तो ध्यान रखिएगा, कर्ण वाला में घटता है, सिरहिया वाला में घटा देंगे, ठीक है ना। तो P बराबर क्या होता है बाबू, अंदर रूट, सीधी क्या है H, P बराबर क्या होता है, अंदर रूट H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। B क्या होता है, कर्ण में घटता है, अंदर रूट H स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। समझ हो गए होंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बताता हूँ, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार कैसे होता है, ये कैसे होता है, इसको हम 3 ट्रिक से समझाऊंगा। पहला ट्रिक का नाम है 3G, दूसरा क्या है 4G और तीसरा क्या है 5G। अब 5G सब ट्रिक से बताऊंगा, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। देखिए आगे में त्रिकोणमिति सूत्र लंब कर्ण तथा आधार के रूप में, जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर साइन थीटा, जैसे साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझें, वो भी आपके लिए 3 ट्रिक लाए हैं। पहला है क्या जी 3G, दूसरा है 4G, तीसरा क्या है 5G, ठीक है। तो तीनों ट्रिक के देखिएगा, पूरा ओल्ड फॉर्म ट्रिक भी बताऊंगा, पूरा न्यू ट्रिक भी बताऊंगा, न्यू जनरेशन का, ठीक है। इसलिए वीडियो में बनाए रखिएगा। सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए पहला बाबू साइन थीटा बड़ा फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो इसको हम साइन थीटा बराबर क्या रखेंगे, लंब को P और कर्ण को H, यानी साइन थीटा बराबर H बट्टा
पी, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है, हिंदी नहीं इंग्लिश यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है बाबू कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, ठीक है ना। तो आधार को हम क्या लिखते हैं बाबू, बी लिखते हैं, आधार को बी और कर्ण को एच लिखते हैं, ठीक है। तो कोस थीटा बड़ा हम क्या रखेंगे, तो कोस थीटा बराबर कोस थीटा बड़ा यानी बी बट्टा एच, बी बट्टा एच, ठीक है। तो देखिए कोस थीटा का फॉर्मूला बी बट्टा एच याद रखिएगा। तीसरा देखिए टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा होता है आधार, ठीक है ना। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी, पी बट्टा बी। अब ये तो तीन को लिख दिए और तीन को इसका अपोजिट है, तीन को क्या है इसका अपोजिट है। अब साइन देखिए, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, 4 नंबर में देखिए। तो कोसेक थीटा बराबर जो साइन लिखे ना उसको मुंडी भर पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब होगा, कर्ण बटा लंब। तो ये क्या लिखा जाएगा हमको, कोसेक थीटा बराबर आदि एच बटा क्या आ जाएगा बाबू, पी हो जाएगा, एच बटा पी हो जाएगा। तीनों को याद रखना, तीन को निकलता है, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होता है, कोस होता है। 5 नंबर देखिए कोस का अपोजिट होता है सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर देखिए क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार होता है, ठीक है। तो ए जो लिखा हुआ है इसको खाली पलट देना है। तो इसको क्या हो जाएगा, सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण, कर्ण बोले तो एच, एच बटा बी होगा, एच बटा बी होगा, ठीक है। अब देखना लास्ट छठा 6 नंबर कोट थीटा बराबर, तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बट्टा लंब, ठीक है। तो आधार को हम क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, यानी कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा बाबू बी बट्टा पी, बी बट्टा पी, ठीक है। अब देखिए ट्रिक हम समझाता हूँ। पहला देखना ट्रिक, तो 3 को ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो पुराना ट्रिक भी देख लीजिए। पुराना ट्रिक का नाम क्या था, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, हरे हरे बोले। तो पहला को साइन समझना बाबू, साइन थीटा लंब, साइन थीटा बड़ा होता है पी बटा एच, कोस होता है बी बटा एच और टेन होता है पी बटा बी। देखिए यहाँ लिखा हुआ साइन थीटा हुआ पी बटा एच हुआ, कोस हुआ बी बटा एच हुआ, टेन हुआ क्या हुआ, पी बटा बी हुआ, ठीक है। तो साइन कोस टेन और उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक अपोजिट होता है। और कोसेक क्या हो जाएगा, एच बट्टा पी हो जाएगा, सेक क्या होगा, एच बट्टा बी होगा और कोट क्या होगा, बी बट्टा एच होगा। यहाँ लिखा हुआ फॉर्मूला सब। तो पहले हम तीनों बोलेंगे, यानी कि साइन थीटा बराबर साइन हुआ ही, कोस हुआ ही, टेन हुआ। फिर यहाँ से देखिए तीनों जो लिखे हैं ये क्या हो जाएगा उल्टा, यानी कि कोसेक क्या होगा, एच बट्टा पी होगा, सेक क्या होगा, एच बट्टा बी होगा और कोट क्या होगा, बी बट्टा पी होगा। तो पहला ट्रिक तो समझ गए होंगे, 3G ट्रिक है, ठीक है ना। अब देखिए 4G ट्रिक क्या है, उसके बाद 5G की दुनिया में ये ट्रिक देखिए क्या है, सम PEOPLE people have curly BROWN brown hair TIGHTLY tightly LED pulled back। तो देखिए बाबू 4G दूसरा ट्रिक है बाबू 4G। तो दूसरा ट्रिक के नाम है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। तो दूसरा ट्रिक का नाम क्या है बाबू, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। तो पूरा वर्ड से आपको मतलब नहीं है, ओनली पहला डिजिट से मतलब है। देखिए कैसे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैंक, ठीक है। अब इससे क्या सीख मिला, तो देखिए 3-3 गो का पेड़ लगाइए आप, 3-3 गो का पेड़ लगाइए बाबू, 3-3 गो उठाए हैं ना, 3-3 गो हो गया। तो ये एस से होता है बाबू साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर ये दोनों लिखिए, बट्टा करके लिखना है, पी बट्टा एच हुआ, ठीक है ना। सी से हुआ बाबू कोस थीटा, कोस थीटा क्या हो जाएगा, बी बट्टा एच हो जाएगा, ठीक है ना। और टेन थीटा क्या होगा बाबू, टी से होता है टेन थीटा, पी बट्टा बी हुआ। तो आप समझ गए होंगे। तो एस से साइन कोस टेन, तो ई लिख देंगे, एस से मतलब वो साइन थीटा, ई बटा करके लिखेंगे, पी बट्टा एच होगा, बी बट्टा एच होगा, ये क्या होगा, पी बट्टा बी होगा। तो ये टोटल वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं, आपको इसको हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होता है तो पहला डिजिट याद रखना है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। तो ऐसे लिख लें, देखिए क्या इसे याद आएगा। पहला मान लीजिए, देखिए सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड
बैंक, पुल्ड बैंक, ऐसे लिख दिए। तो जैसे मान लीजिए पूछ लिया आपको टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा देखिए यहाँ से उठाइए, टेन थीटा बराबर क्या होगा, पी बट्टा बी। मान लीजिए कोस थीटा पूछा, कोस थीटा क्या होगा, बी बट्टा एच होगा। साइन थीटा बराबर पी बट्टा बी, पी बट्टा साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक भी समझ गए होंगे। जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कीजिएगा अपनी जिंदगी में, ठीक है ना। और तीसरा ट्रिक देखिए, ट्रिक 3G है बाबू, इसका नाम दिया गया 5G, ठीक है ना, 5G दिया गया। अब पाकिस्तान के सिचुएशन को देखते हुए ये ट्रिक बनाया गया है, ठीक है ना। ट्रिक सेम टू सेम यही तरह रहेगा, यही वर्ड हम लिखेंगे, लेकिन ये जो वर्ड लिखे हैं पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, इससे कुछ स्मार्ट ढंग में लिखेंगे, ठीक है ना, स्मार्ट ढंग में लिखेंगे कि आपको मजा आएगा, आपको याद भी रहेगा अभी के समय में, क्योंकि पाकिस्तान का वैसा हाल है, ठीक है ना। तो इसको भी देखिए क्या रखेंगे, इसका ट्रिक का नाम क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। 5G ट्रिक का नाम है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखिए ट्रिक 3 है बाबू 5G, इसका ट्रिक का नाम क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इसे देखिए पी से हुआ पाकिस्तान, आप तो लिख लेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला होता है बाबू साइन, दूसरा होता है कोस, तीसरा होता है टेन। यानी साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, कोस थीटा बराबर बी बट्टा एच, टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी। बस याद रखिएगा, साइन थीटा फॉर्मूला पूछ लिया तो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा लिख दीजिएगा, याद रखिएगा साइन कोस टेन। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टा यानी पी बट्टा एच, कोस क्या होता है बी बट्टा एच, टेन क्या होता है पी बट्टा बी, ठीक है। आप अपने ढंग से लिख लीजिएगा, क्योंकि इधर हम सब चीज लिख दिए। साइन थीटा क्या होता है हम आपको खाली ट्रिक लिख के यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है ना। तो इसको ट्रिक रटना नहीं, आप तीनों ट्रिक में से जो आपको मन है वो फॉलो कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मस्त ट्रिक हो गया, पाकिस्तान के देखते हुए ट्रिक बनाया गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये तो मरते दम तक आप नहीं भूलिए। देखिए आज का वीडियो हम यहीं तक रह देते हैं, आगे इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो ये सब फॉर्मूला भी हम सिद्ध करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कैसे होता है सिद्ध करके हम दिखाऊंगा, टोटल फॉर्मूला सिद्ध करूंगा, ठीक है। यहीं तक रहने देते हैं इस वीडियो में, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब पहुंचता रहे, ठीक है ना। अब हम सब वीडियो जैसे बनाए थे सबको पहले एक ही जैसे लोड कर दिए थे, ठीक है ना, हमको उतना पता नहीं था, ठीक है, क्योंकि नया नया हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब क्या कर दिए हम 10th 12th सबका अलग अलग प्ले लिस्ट बना दिया, ठीक है। और जो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 10th वाला स्टूडेंट 10th का वहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन सब चीज, ठीक है ना। तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिएगा अगर अच्छा लगा तो, ठीक है।